Bismillahirrahmanirrahim. Today we will going through the hormones released from the pituitary gland, the anterior pituitary and the posterior pituitary. यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी में, जो मैक्सिमम हमारे हार्मोन्स को जो है वो रिलीज़ करता है और ओवरऑल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है हमारे फंक्शंस पे, बॉडी के ओवरऑल जितने भी फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज़ दी हाइपोथैलेमस, और इसके आउटवर्ड एक पाउच टाइप का प्रोजेक्शन होती है, प्रोट्रूजन होती है, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक स्टॉक इसके साथ अटैच्ड होती है जो कि फ़र्दर जाके हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो कनेक्ट कर जाती है, और इसी स्टॉक के थ्रू जो है वो सिग्नल्स और न्यूरॉन्स और ब्लड जो है वो रिसीव होके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो रिसीव होता है और आ जाता है। यहाँ पर अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब, और इसी पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन बिटवीन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सेंट्रली लोकेटेड, उसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिएट्स। अगर हम फ्रंट लोब का या एंटीरियर लोब का नाम यहाँ पर देखें तो एडिनो हाइपोफिसिस। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हाइपोफिसिस भी कहते हैं। दिस इज़ एंटीरियर हाइपोफिसिस एंड दिस इज़ पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, पोस्टीरियर जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो हमारे पास एनाटॉमिकल नेम है दैट इज़ न्यूरो हाइपोफिसिस, एंड एड्रीनो हाइपोफिसिस जो है हमारे पास वो एंटीरियर साइड पर है, और सेंट्रली हमारे पास जो इसको सेपरेट कर रहा होता है वो पार्स इंटरमीडिएट्स है, और पार्स इंटरमीडिएट्स का इतना कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक्शन या फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोकेशन को देखें तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, अगर आप लोगों ने एनाटमी को गो थ्रू किया हो तो हमारे पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा आता है, पोस्टीरियर और मिडल, तो एंटीरियर में हमारे पास जो सेला टर्शिका का पार्ट था वहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? सबसे पहले हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो हमारे पास LH और FSH को रिलीज़ कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। टुगेदर अगर हम कहें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इट मींस LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास 2 हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, बेसिकली वो किन सेल्स से जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। हमारे पास जो स्पेशल सेल्स है, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर कहीं पे सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का जिक्र हो तो इट मीन्स कि इट्स अ ग्रोथ हार्मोन। इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स। बहुत इजी सा नाम है, सोमेटोस्टैटिन से सोमेटोट्रॉप्स। हमारे पास हाइपोथैलेमस के लेवल पे और इवन एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं और उनको रिलीज़ करते हैं, दीज आर नोन एज दी सोमेटोट्रॉप्स। फिर अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसके लिए जो हमारे पास स्पेशल सेल्स हैं जो इस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, दीज आर नोन एज कॉर्टिकोट्रॉप्स। देन द थर्ड वन इज़ दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH जिसको हम कहते हैं, और इस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, दीज आर नोन एज दी थायरोट्रॉप्स। Then we have the prolactin hormone and the special type of cells is known as the lectotrophs. Lectotrophs जो है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। देन LH एंड FSH, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, तो गोनेडोट्रॉप्स जो सेल्स हैं हमारे पास वो इस पर्टिकुलर LH और FSH को जो है वो रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो हमारे पास सिंथेसिस हो रही है हार्मोन की, हमारे पास हाइपोथैलेमस में बेसिकली इसकी सिंथेसिस होती है, और नर्व्स के थ्रू जो है वो हमारे पास जो भी पर्टिकुलर हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो फर्दर ब्लड में रिसीव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हमारे पास हार्मोन्स हैं इनकी सिंथेसिस एंटीरियर पिट्यूटरी में ही होती है, और फिर ये वहीं से जो है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो सिंथेसिस होती है हार्मोन्स की वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के लेवल पे होती है, और उसके बाद जो है वो इन रिटर्न जो है वो नर्व्स के थ्रू जो उसकी सेक्रीशन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके रिलीज़ होती है।
होती है। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस में 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं एंटी डायूरेटिक्स की और ऑक्सीटोसिन की। वो है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो इसको रिलीज़ करते हैं, और ये रिलीज़ हमारे पास और सिंथेसिस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही हो रही है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये 2 न्यूक्लियाई हैं जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे जो है वो एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस में इनकी सिंथेसिस होती है, ये न्यूक्लियाई सिंथेसाइज करते हैं इन दोनों हार्मोन्स को, और फिर ये हार्मोन्स जो है वो नर्व्स के थ्रू आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहाँ से ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास रिपीटिशन है, लाइक दिस इज़ दी हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हमारे पास सिंथेसिस हो रही है एंटी डायूरेटिक की और ऑक्सीटोसिन की फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसके थ्रू हमारे पास सिंथेसिस हुई। यहाँ से हमारे पास हाइपोथैलेमस से नर्व्स जो हैं वो हार्मोन को कैरी करके यहाँ पर नर्व्स जो हैं वो एंड हो जाती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, और फिर यहाँ से फर्दर जो है हमारे पास हार्मोन जो है वो रिलीज़ होके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो मूव कर जाएगा। अब अगेन हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल किस तरह से हो रहा है हार्मोन्स का। कंट्रोल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, और ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल है हाइपोथैलेमस से किस तरह हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर गो थ्रू करें तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास स्पेशल रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं रिलीज़ ऑफ हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी में और उसकी सिंथेसिस में। लाइक रिलीजिंग बॉडी में जब भी सिग्नल आएगा, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो ये हाइपोथैलेमस से हमारे पास ठीक हो गया। जब भी बॉडी में सिग्नल जो है वो आएगा किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिज़्म के लिए, किसी भी हार्मोन की नीड के लिए, तो हाइपोथैलेमस यहाँ से रिलीज़ करेगा रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन फॉर दी पर्टिकुलर एक्शन। जो भी एक्शन चाहिए, इनहिबिशन चाहिए या उसकी एक्टिवेशन चाहिए, वो रिलीजिंग हार्मोन जब हमारे पास यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी में रिसीव होगा तो हमारे पास जो स्पेशल सेल्स हैं, लाइक हमारे पास थायरोट्रॉप्स थे, कॉर्टिकोट्रॉप्स थे, और इसके अलावा हमारे पास सोमैटोट्रॉप्स थे, वो उस पर्टिकुलर रिलीजिंग हार्मोन को डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको कैच करके वहाँ पे उसकी सिंथेसिस होगी उस पर्टिकुलर हार्मोन की, और फिर वो ब्लड में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल है हाइपोथैलेमस से। डायरेक्टली इफेक्ट द रिलीज ऑफ हार्मोन इन एंटीरियर पिट्यूटरी और इट्स सिंथेसिस। अब हम अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, व्हेनेवर इट रिसीव सिग्नल्स इन हाइपोथैलेमस और नीड रिलीज ऑफ एनी ऑफ द 2 हार्मोन्स एंटी डायूरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज रिलीज देयर सेक्रीशन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड डिफ्यूज इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसको हम पहले पीछे भी काफ़ी डिटेल से जो है वो देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पास हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ होते हैं। अब अगर हम ओवरऑल कंट्रोल की बात करें तो एक हमारे पास न्यूरल कंट्रोल है और एक हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल हमारे पास पोस्टीरियर पे है और हार्मोनल जो है वो एंटीरियर पे है, कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज़ होके डाउनवर्ड आ जाते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो उस हार्मोन को डिटेक्ट करके वहाँ पर सिंथेसिस करते हैं और जो हमारा हार्मोन है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन न्यूरल कंट्रोल हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए है कि लाइक सिंथेसिस हुई हाइपोथैलेमस की सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, और फिर नर्व्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो एंड हो गई हमारी नर्व्स विद दी हार्मोन, विद दी पर्टिकुलर हार्मोन, और फिर वो हार्मोन जो है वो लेटर ऑन हमारे पास ब्लड में रिलीज़ हो गया। इस तरह से हमारे पास न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस।